बच्चों आज हम समझेंगे लेक्चर नंबर 3 जिसका नाम है 17.3 टॉपिक कंपैरिजन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद ग्रुप 1 एलिमेंट। यानी इस चैप्टर में आप ग्रुप 2 के एलिमेंट को समझ रहे हो। अब आपने कंपेयर करना है ग्रुप 2 के एलिमेंट और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को। जी बेटा, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर ये ग्रुप 1 है सारा और ये ग्रुप 2 है। अब ग्रुप 1 जो है उसका नाम क्या होता है? अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। ऑल राइट। लेकिन जो ग्रुप 2 है उसका बेटा नाम होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक, यानी दोनों मेटल्स ही हैं, लेकिन एक अल्कली मेटल नाम है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? सबसे बेसिक फ़र्क कि ग्रुप 1 जो है उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि उसका ग्रुप नंबर 1 है, और ग्रुप नंबर 2 के जो सारे मेटल्स हैं इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी जितना ग्रुप नंबर होता है उतने उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर मैं दोनों की रिएक्टिविटी की बात करूं, ग्रुप 1 की रिएक्टिविटी सब की और ग्रुप 2 की, तो बेटा इन दोनों में से ग्रुप 1 की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ग्रुप 1 की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ऐसा इसलिए कि ग्रुप 1 में सिर्फ और सिर्फ एटम्स के पास, एलिमेंट मेटल्स के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना इजी होता है, लिहाजा ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जबकि ग्रुप 2 के मेटल्स के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 लूज़ करना जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए उनकी रिएक्टिविटी ग्रुप 1 से कम होती है। लेकिन बेटा जो दोनों ग्रुप्स में कॉमन बात है वो ये कि जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन मूव करते जाते हैं ना, नीचे आते जाते हैं, तो रिएक्टिविटी दोनों ग्रुप में बढ़ती है। जैसा कि ग्रुप 1 में ये लिथियम है, उसके नीचे बेटा सोडियम है, तो दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? नीचे वाला सोडियम। उससे नीचे पोटाशियम है, तो पोटाशियम मज़ीद ज़्यादा रिएक्टिविटी करेगा। तो जैसे जैसे इस ग्रुप में भी नीचे आओ और इसमें भी नीचे आ जाओ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ऐसा इसलिए हमने रीज़न पढ़ी हुई है, 2 रीज़न है यहाँ पर। नंबर 1, जैसे जैसे आप नीचे मूव करते जाते हैं एटम या एलिमेंट का साइज़ बढ़ता जाता है, और साइज़ बढ़ने से क्या होता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान का फासला बढ़ जाता है, और बेटा इन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी बन जाता है। और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने को तो रिएक्शन कहते हैं, रिएक्टिविटी कहते हैं। सो जैसे जैसे आप नीचे मूव करते जाते हैं दोनों ग्रुप में रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है ड्यू टू इंक्रीज़ इन साइज़, साइज़ के बढ़ने की वजह से। और बेटा दूसरी रीज़न क्या है? साइज़, एक रीज़न साइज़ का बढ़ना नीचे की तरफ आते हुए, दूसरा है आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका लो होना, इसका कम होना। देखिए बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो ज़ाहिर है सबसे जो ऊपर वाला एलिमेंट है, जो सबसे छोटा है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि सेंटर पे न्यूक्लियस और सबसे साथ ही बाहर जो सबसे इलेक्ट्रॉन है ना वो बिल्कुल करीब है, तो आपको ढेर सारी एनर्जी देना पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। और आहिस्ता आहिस्ता साइज़ बड़ा होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये दोनों दूर होते जाते हैं। अब बेटा इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी देना पड़ेगी, लिहाजा नीचे आते आते, ग्रुप में नीचे आते आते आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है और साइज़ बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ईजी हो जाता है, यानी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। जी बेटा, ये 3-4 मिनट में जो बातें हुई हैं ना, ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेंगे। ऑल राइट, ये रीड कर लेना, सेम 100% सेम चीज़ें। जी बेटा, अब ये टेबल है जो कि मेन चीज़ है कि ग्रुप 2 के एलिमेंट और 1 के एलिमेंट को कंपेयर करो। देखो लॉन्ग बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, वो कहेगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कंपैरिजन लिखो। शॉर्ट भी बन सकता है, लेकिन अगर शॉर्ट आता है ना तो आपने सारे पॉइंट की बजाय चंद एक पॉइंट जो आपके लिए ईजी हैं, जो मेन बातें, वो लिख देनी है, और इनमें से MCQs भी बन सकता है। ठीक है, तो आपने गौर से सुनना है। अब यहाँ पे हम फीचर पढ़ेंगे, इसमें ग्रुप 1 जिसका नाम क्या है? अल्कली मेटल, और इधर ग्रुप 2 को समझेंगे जिसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो बेटा सबसे पहला जो फीचर है दैट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बात हो चुकी है। ग्रुप 1 में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आयन फॉर्मेशन, ये भी बात हो चुकी है। ग्रुप 1 जब लूज़ करेगा तो बेटा वो +1 का आयन बनाएगा। जैसा कि सोडियम की बात करें तो सोडियम पे +1 का चार्ज आता है, तो ये आयन बनता है। अब ये M क्या होता है? ये मेटल है, यानी मेटल के ऊपर पॉजिटिव। मिसाल के तौर पे सोडियम मेटल है तो सोडियम के ऊपर +1 आ जाएगा। और जो ग्रुप 2 का कोई भी मेटल होगा बेटा वो +2 वाला आयन बनाएगा,
यानी मेटल उसका नाम या सिंबल उसके ऊपर 2 पॉजिटिव लिखा जाएगा, जैसा कि कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव लिखा जाता है या मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव। तो ये आयन फॉर्मेशन का पॉइंट बहुत आसान है। रिएक्टिविटी की भी बात मैं कर चुका हूँ। ग्रुप 1 ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये लेस रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट। तो ग्रुप 1 से कम होते हैं इन द सेम पीरियड, यानी अगर आप सेम पीरियड के मेटल को कंपेयर करो, मतलब कि आपको सेम पीरियड में कंपैरिजन करना चाहिए, यानी लिथियम का बेरिलियम से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिथियम का मैग्नीशियम के साथ कर लो, ये थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सो लिथियम बेरिलियम करोगे तो लिथियम ग्रुप 1 से है तो बेटा ज़्यादा रिएक्टिव, बेरिलियम ग्रुप 2 से है तो थोड़ा कम रिएक्टिव होगा। और बेटा इसकी रीज़न में मैंने बताई है कि रिएक्टिविटी क्यों कम होती है, क्योंकि इनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है लूज़ करने के लिए, जो कि लूज़ करना बड़ा आसान है और रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। जबकि ग्रुप 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बेटा लूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है, रिएक्टिविटी उससे कम होती है। ठीक है, अब रीज़न फॉर रिएक्टिविटी आयनाइजेशन एनर्जी वाली बात, वही बात कि ग्रुप 1 में लो आयनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी की एनर्जी लग जाएगी, सो लिहाजा आयनाइजेशन एनर्जी लो है। जबकि इधर हायर आयनाइजेशन एनर्जी होती है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो एक के लिए एनर्जी चाहिए अलग से, दूसरे के लिए अलग से, दोनों को जमा करोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़ाहिर है हाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हार्डनेस वाला पॉइंट याद रखना कि ये जो ग्रुप 1 है ये बेटा ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, कैन बी कट विद नाइफ़, आप चाकू से छुरी से इनको कट कर सकते हो, जैसा कि ग्रुप 1 में सोडियम आता है ना, सोडियम को काटना बड़ा ईजी होता है। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट वेरी सॉफ्ट होते हैं एंड कैन बी कट विद अ नाइफ़, उनको नाइफ़ से काट सकते हो। जबकि ग्रुप 2 में हार्डर देन ग्रुप 1 मेटल, तो ये थोड़े सख्त होते हैं, जैसा कि आपने कैल्शियम के बारे में सुना होगा कि कैल्शियम चीज़ों को सख्त बनाता है और ख़ुद भी ग्रुप 1 से सख्त होता है। ग्रुप 1 की निस्बत ग्रुप 2 के जो भी मेंबर होंगे बेटा वो सख्त होंगे। जी बेटा, अब डेंसिटी की बात करें ना, तो ग्रुप 1 की लो डेंसिटी होती है, ग्रुप 2 की हाई डेंसिटी होती है देन ग्रुप 1 मेटल। अब इसकी रीज़न क्या है, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ, ईजी मिसाल है, इंशाल्लाह समझ आएगी। यहाँ पर देखते हैं बेटा, मैं सेम साइज़ का एक फोम ले लेता हूँ और सेम साइज़ की एक ईंट ले लेता हूँ, यानी ब्रिक ले लेता हूँ। चलिए, ये तो साइज़ बड़ा नज़र आ रहा है, सेम साइज़ की एक ब्रिक यानी ईंट ले लेता हूँ। तो अब आपने बताना है कि डेंसिटी यानी कौन सी चीज़ भारी होगी, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो जाहिर है ब्रिक की, यानी साइज़ भी मैटर करता है और ये भी मैटर करता है कि कितना मैटर या कितना मैस है, ये डेंसिटी है। इसी तरह के आप यूँ समझें, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं ना, उनकी मिसाल फोम जैसी होती है, तो वो हल्के होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है। और ग्रुप 2 जो हैं, चूँकि वो हार्ड होते हैं, यानी यहीं से चले क्लियर हो गया कि ये सॉफ्ट हैं, ऊपर लिखा हुआ है ना यहाँ पे वेरी सॉफ्ट, तो हल्के हैं, डेंसिटी कम होगी। और हार्ड हैं तो यानी ईंट की मिसाल ले लें तो बेटा हाई डेंसिटी होगी ग्रुप 2 की। अब हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं ना, तो ग्रुप 1 में लो मेल्टिंग लो बॉइलिंग पॉइंट और इधर हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब बात को समझें, हम सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट से समझ लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। मेल्टिंग पॉइंट, अगर कोई चीज़ बेटा सॉलिड है, सॉलिड, तो अगर वो सॉलिड से आप उसको लिक्विड में तब्दील कर देते हो ना, यानी मेल्ट कर देते हो, तो जिस टेम्परेचर पे काम होता है वो मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन मेल्ट करने से क्या मुराद है, सॉलिड के पार्टिकल के दरमियान जो बॉन्ड्स होंगी या इंटरेक्शंस होंगी बेटा, उनको तोड़ना है ताकि वो लिक्विड में तब्दील हो जाए। अब अगर मैं ग्रुप 1 में देखूं तो ग्रुप 1 के एटम्स के या मेटल्स के दरमियान तो एक एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, शेयर, यानी उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। और ग्रुप 2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो बेटा ग्रुप 2 जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे ना सॉलिड हालत के अंदर, तो फिर उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, लिहाजा मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है ग्रुप 1 में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन काम कर रहा होता है, उसको तोड़ना इजी होता है। और इधर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चूँकि काम कर रहे होते हैं तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जी बेटा, अब रिएक्शन विद वाटर की बात करें तो रिएक्शन वही रिएक्टिविटी की बात है। तो आपने क्या पढ़ा, ग्रुप 1 ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, तो पानी के साथ भी सेम ट्रेंड है कि वेरी विगरस, ग्रुप 1 है ये, तो यहाँ पर कहता है वेरी विगरस, यानी बहुत शिद्दत के साथ रिएक्शन होता है, ऑफन एक्सप्लोजिव, और अक्सर तो धमाकेदार रिएक्शन होता है, जैसा कि Na यानी सोडियम विद वाटर पानी के साथ रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन का पॉइंट वही है कि रिएक्टिविटी ग्रुप 1 की ज़्यादा है ग्रुप 2 से।
ग्रुप 2 की बात करें तो बेटा लेस विगरस, यानी इतनी शिद्दत वाला रिएक्शन नहीं होता जैसा कि कैल्शियम वाटर के साथ करता है रिएक्शन और मैग्नीशियम स्टीम के साथ करता है। यानी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, मैग्नीशियम स्टीम के साथ भी करता है, कोल्ड वाटर के साथ भी करता है, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्शन थोड़ा अच्छे से जल्दी हो जाता है। बहरहाल रिएक्टिविटी की बात करें वाटर के साथ तो ग्रुप 1 की ज़्यादा रिएक्शन होता है, विगरस होता है, और ग्रुप 2 का जो रिएक्शन है बेटा वो लेस विगरस होता है। जी बेटा अब हम ऑक्साइड की बात करते हैं। ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो बच्चे जब कोई ग्रुप 1 का मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है ना, तो उसके साथ नीचे 2 आता है और साथ में O ऑक्सीजन आता है, ये ऑक्साइड होता है। क्योंकि इनके साथ ना ग्रुप 1 की 1 वैलेंसी है, ठीक है, उनके मेटल के 1 ऑक्सीडेशन नंबर है और ऑक्सीजन के साथ 2 होता है। तो जब क्रॉस होता है ना ऐसे, Na के पास +1 है और ऑक्सीजन के साथ -2 है, तो इस तरह से जब क्रॉस होना है ना तो Na के नीचे 2 बन जाना है और ऑक्सीजन के साथ 1 आ जाना है, और 1 लिखते नहीं, लिहाजा Na2 ऑक्सीजन बन गया, ठीक है। इसी तरह से जब ग्रुप 2 का रिएक्शन होता है तो दोनों के पास 2-2 होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सो कैल्शियम ऑक्साइड यानी 1 कैल्शियम 1 ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड सेम टू सेम, ठीक है। तो ये ऑक्साइड बनाना है। तो कहता है कि फॉर्म ऑक्साइड, यहाँ पे मेटल 2 आते हैं और साथ में ऑक्सीजन आता है ग्रुप 1 में, और ग्रुप 2 में 1 M यानी मेटल 1 ऑक्सीजन। बेस की बात बच्चे, दोनों बेसिक होते हैं, दोनों नेचर वाइज बेस होते हैं। तो कहता है कि ग्रुप 1 हाईली बेसिक है, ये लास्ट लेक्चर में बात हुई थी कि इनके जो ऑक्साइड होते हैं ना वो ज़्यादा बेस होते हैं, उनकी बेस नेचर ज़्यादा होती है। और ग्रुप 2 लेस बेसिक दैन ग्रुप 1 ऑक्साइड, उनकी भी बेस नेचर होती है लेकिन ग्रुप 1 के ऑक्साइड से कम नेचर होती है। जी बेटा अब हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। हाइड्रोक्साइड आपको याद है कैसे बनता है? जब ये ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना तो हाइड्रोक्साइड बनता है। जी बेटा जैसा कि यहाँ पे मैंने पढ़ाया था, सबसे पहले मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड में से ये O नेगेटिव आइन निकलता है, 2 नेगेटिव आइन, वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो फिर ये हाइड्रोक्साइड बनता है। तो बेटा हाइड्रोक्साइड भी बेस होते हैं, ठीक है, बेस नेचर के होते हैं। तो ग्रुप 1 के हाईली सॉल्युबल होते हैं यानी पानी में ज़्यादा हल होते हैं, और ग्रुप 2 में लेस सॉल्युबल दैन ग्रुप 1 से कम होते हैं। और जैसे ऑक्साइड हमने देखा था ना कि ये हाई बेस होते हैं और ये लेस बेस होते हैं, तो हाइड्रोक्साइड भी सेम नेचर के होते हैं। तो ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस नेचर रखते हैं और ग्रुप 2 के जो है ना वो लेस बेसिक होते हैं दैन ग्रुप 1। बस ये बात है कि हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड दोनों का ट्रेंड सेम है, दोनों बेसिक होते हैं लेकिन ग्रुप 1 में बेस नेचर ज़्यादा ग्रुप 2 की निस्बत, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोक्साइड में ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं और ये लेस सॉल्युबल होते हैं। तो बेटा बस ये था आज का हमारा टॉपिक।